कैसे आपके साथ ट्रेड करें? उनकी इकोनॉमी चेक करें, उनकी जीडीपी चेक करें, उनके रिजर्व चेक करें, आपसे कई गुना ज्यादा हैं उनके। वो कैसे आपके साथ करें? उनके मैन्युफैक्चरिंग, उनकी प्रोडक्ट चेक करें, उनकी मशीनरी चेक करें, वो उनकी गाड़ियां आ रही हैं, वो सारा कुछ आ रही है। पाकिस्तान क्या बना रहे हैं? आपसे तो 800 पिछले 1 साल से 1.5 साल से 800 कंपनी चली गई है। वो कैसे आपके साथ ताल्लुकात बेहतर करें? वो आपको सामने ना बिठाएं, वो आपको बराबर कैसे बिठा सकते हैं? एक अमीर बंदा क्या गरीब बंदे को अपने साथ बिठा सकता है? नहीं बिठा सकता ना। तो वो कैसे आपको साथ अपने बिठाएं? इंडिया जो है वो अपने गुरूर में है और यही इंडिया उसको गुरूर को जो है ना, वो गुरूर इंडिया को ले डूबेगा। सारी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, चांद पे वो लोग पहुंच गए हैं, हर मुल्क के साथ उनकी ट्रेड चल रही है, हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया के अंदर बैठा है, फिर इंडिया क्यों ना गरूर करे? इस वक्त हमारे कंट्री की कोई औकात नहीं है इंडिया के सामने, सीधी सी बात है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बताऊंगा, ठीक है। उसकी वजह यह है कि कंडीशंस आपके सामने, ग्राउंड रियलिटीज़ इस वक्त क्या चल रहे हैं। तो इस वक्त मेरे ख्याल में तो बुलाना भी नहीं चाहिए था असूलन। तो हमने खुद बुला के खुद को खुद ही जलील था। हाँ जी, अपने आप को खुद ही जलील करने वाली, शर्मिंदा होने वाली बात है, बुलाना नहीं चाहिए था। पाकिस्तान इस टाइम 25 से 30 साल पीछे चले जाएगा। अभी अवाम 25-30 थोड़ा है, हम पत्थर के दौर में चले गए हैं। हमारे मुल्क में फायर वॉल लग गई है, लोग 5G यूज कर रहे हैं, 6G यूज कर रहे हैं। हमारे मुल्क की डिजिटल इकोनॉमी उन्होंने तबाह करके रख दी है, फायर वॉल लगा दी है। हम पत्थर के दौर में चले गए, 24-24 घंटे लाइट नहीं आती हमारे मुल्क में। आप कह रहे हैं मुल्क में इस्लामी कानून नाफिज करें, एक तरफ आप इतनी लंबी दाढ़ी रख के मुझे फ्रेंडशिप की ऑफर कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस्लामी कानून होना चाहिए। कैसी बातें करते हैं साहब? इस्लामी कानून का जो है वो होना चाहिए। फ्रेंडशिप को जो है वो गलत बात तो नहीं है। अच्छा। वो तो है एक दूसरे से दोस्ती, वो तो दोस्ती होती है ना। तो बात ये है, बताएं, क्या इस्लामी कवानीन के मुताबिक आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 40 साल है। अच्छा, 40 साल है, आप मुझे दोस्ती का बोल रहे हैं। इस्लामी कवानीन के मुताबिक क्या एक नाम महरम की एक दूसरे नाम महरम के साथ दोस्ती जायज है? वो जब इस्लामी कानून कायम होगा तो उसमें पता चलेगा ना। यानी तब तक मैं आपसे दोस्ती कर लूं? हम खुश रहे। उनको भी अपना हक लेना आता है, अल्लाह की कसम। खुसरों को भी अपना देखा नहीं था, बहावलपुर वाला सानिया नहीं देखा था, वो पिछले 2-3 सानिया हुए, वो भी अपना हक ले रही हैं और वो उन्होंने लिया है। हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे। 99 में चले जाएं तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान उस वक्त एक बहुत मेजर डील चल रही थी। लाहौर बस के नाम से यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट होना था और उसी दौरान हमारी कुछ लोगों ने, हमारे कुछ अदारों ने इस कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए, हालांकि असूल ये होता है कि जिस वक्त मुसालियत चल रही है तब तक दोनों फरीकैन पुरअमन रहें, हमने इस चीज को पुश डालते हुए हमने कारगिल वार शुरू कर दी। कारगिल पे हमने अटैक कर दिया उस वक्त, और इसी वजह से आज भी वो हमारे पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं है। एक तो सिक्योरिटी रीजन भी हो सकती हैं, दूसरा वो पाकिस्तान पे इस हवाले से ट्रस्ट भी नहीं करते। इंडिया का छोटा सा प्रोजेक्ट था ईरान के साथ चाबहार, ठीक है, हमारा सी पैक उससे 10 टाइम्स इंक्रीज बड़ा प्रोजेक्ट था। चाबहार एक्टिवली अब काम कर रहा है, ऑपरेशनल है, लेकिन सी पैक जो ऑपरेशनल होना भी चाहिए था कुछ भी ऑपरेशनल नहीं हुआ। इवन के वो सड़क भी अभी जो तामीर होनी चाहिए थी वो भी नहीं। पोर्ट पे भी काम रुक गया। Exactly. इधर एक चीज मैं आपसे बात करना चाहूंगा। पहले तो देखने वाले ये बताएं कि जो चाबहार पोर्ट है, क्या वो सी पैक के मुकाबले में बहुत छोटा है, 10 गुना छोटा है? पूरी दुनिया को पता है ठीक कि है। पाकिस्तान में उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन की क्या हैसियत है। ठीक है। कौन बंदा कॉन्स्टिट्यूशन को पाकिस्तान में किस नजर से देखता है? ठीक है। जब उनको पता है कि यहाँ पे इनका जो बेसिक लॉ है उसी उस की नहीं लॉ पे ये अमल दरामद नहीं करते, तो हमारे इन्वेस्टमेंट से मुतल्लिक, हमारी कंपनी से मुतल्लिक, हमारे प्रोजेक्ट से मुतल्लिक इनके जो कवानीन होंगे, उनके जो एग्रीमेंट्स होंगे, उन पे क्या वो खाक अमल दरामद करेंगे? पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं रिलेशन बेहतर होते हैं? इसमें हमारी गलती है या उनकी गलती? मैं तो यही समझूंगा कि हमारी गलती है। पाकिस्तान ट्रेड नहीं उनके साथ करता, उन्हें 1% कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हम उनसे ट्रेड नहीं ना कर रहे, हमें 36 का घट है। ठीक है, हमें नुकसान ही नुकसान। आज इंडिया को क्या मतलब ऐसा क्या हम करें, किस तरीके से वो हमें हमारे पे दोबारा ट्रस्ट करेंगे? यार एक दफा दोबारा रिलेशन बेहतर करते हैं, एक दफा दोबारा ट्रेड करते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल तो है कि जैसे वो अभी चाह रहे हैं कि हम आपको ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं लेकिन आपकी मीटिंग में नहीं आते, तो हम उनको ऑनलाइन अगर अपने सेशन में लेते हैं, ठीक है, और उसकी बात को भी हम सीरियस लेते हैं, ठीक है, जो उनके साथ हमारा कोई मुआहदा होता है या कोई डील होती है उसकी हम अमल दरामद करके ये बात साबित करते हैं कि हम अब इस चीज के लिए विलिंग हैं कि जो हमारे इरादे हैं वो भी मुसम्मम है, और हमारे आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो भी हम उस बात पे कायम भी अमल दरामद करवाएंगे और किसी चीज से हम इनहराफ नहीं करेंगे।
आप देखें लाहौर से इंडिया का बॉर्डर ठीक है, है, ये जो वाघा बॉर्डर है 20 किलोमीटर्स भी नहीं है अप्रोक्सीमेटली। आप 20 किलोमीटर्स पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो दुनिया की बेस्ट इकोनॉमी के साथ, तो आप कहाँ पे खड़े होगे ठीक है। आने वाले वक्त में? देखिए वो कहते हैं पंजाबी में कि तगड़े का दोस्त भी तगड़ा हो जाता है। इतना बड़ा, इतना सक्सेसफुल हो चुका है, जो राहुल गांधी जी को शायद अपने भारत की तारीफ करने में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई है। भारत सेटअप कर रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट चांद पर, और किसके साथ मिलकर? हाँ, और किसके साथ मिलकर के? रशिया के साथ मिलकर के। और जो मेमोरेंडम पर सिग्नेचर हुआ है, उस सिग्नेचर के तहत 2036 तक में हमारा चांद पर न्यूक्लियर पावर जो है वो सेटअप हो जाएगा। मुसलमानों ने जा करके हिंदुओं का गला रेता है और हिंदू बेटियों की बोटियां की हैं। आप आफ्ताब वाला वो पूरा डिटेल्स निकालिए, उसमें श्रद्धा की बोटियां करके वो फ्रिज में रखा वो था। बहुत हॉरिबल केस था, बिल्कुल। है ना? राजस्थान के कन्हैया का कैसे गला रेता था, और वीडियो भी किया था, और खून लगे चाकू और तलवार के साथ उसने वीडियोग्राफी भी की थी कि हमने इस्लाम की जस्टिफिकेशन पर हमने गला रेत दिया। तो ये प्रोपेगेंडा है गंगा जमनी तहसील। तुम इस पत्थरबाजी करोगे, तुम बम मारोगे, तुम प्रदर्शन करोगे, तुम नारा लगाओगे हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तुम भारत के पार्लियामेंट पर तुम अटैक करोगे, तुम मंदिरों को तोड़ोगे, और वो इको लीगल सिस्टम उन मुसलमान आतंकवादियों को सेव करता है अपने पैसे से। अहमदाबाद में तकरीबन 7 से 8 आतंकवादी अरेस्ट हुए थे मुसलमान, जिन्होंने वहां पर बमबारी की थी अहमदाबाद में। जिसको बचाया किसने था? जमायतुल उलमाए हिंद ने। आपने नहीं देखा, मैं 6 दफा इंडिया गया हूँ। अच्छा, तो वहाँ पे ट्रेनें नहीं चल रही? ट्रेनें बहुत जबरदस्त चल रही हैं, वो सारे वो बेटे सारे टिकट लेते हैं। हमारे आज भी जो है ना, हम 90% टिकट नहीं लेते। ट्रांसपोर्ट हमने बंद कर दी, हम 4 आने नहीं देते थे। ये देखें, अभी 4 आने नहीं से देते। जो दी गार्डियन की रिपोर्ट आई है कि 20 के करीब जो पाकिस्तान में जाने गई हैं, दहशतगर्दों को मारा गया है, ठीक है, दी गार्डियन के मुताबिक, और वो उसमें इंडिया की एजेंसीज मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ ये हमेशा से होता रहा। अच्छा, अगर उन्होंने मारा तो पाकिस्तानी भी मार रहे हैं। अच्छा यार इंडिया असल में यार छुप के वार करने वाला जैसे मुल्क होता है ना, वैसे अच्छा। वो छुप के वार कर रहा है। वो पीछे से बैक बाइटर्स का भी ये इंडिया वैसे लोग। फॉर एग्जांपल कोई आप एग्जांपल देंगे कि ये ऐसा वाकया हुआ जिसे आप कह सकते हैं कि उन्होंने छुप के वार मतलब किया? कश्मीर एक साइड पे हम कहते हैं जन्नत है, दूसरी साइड पे जन्नत वाले उन्होंने कब्जा किया हुआ है। अच्छा, वो साइड जन्नत है, ये साइड जन्नत नहीं वो है। इधर ज्यादा वो इलाका अच्छा नहीं है। श्रीनगर में कितने 5 स्टार होटल है? कितने? श्रीनगर में 100 से ज्यादा 5 स्टार होटल है, और मुजफ्फराबाद में कोई भी नहीं है। तो ये देखे ना, फिर इसका मतलब वो टूरिज्म पे काम कर रहे हैं। नहीं, उनका टूरिज्म, वो जो रास्ता दिया हुआ है ना, सारा टूरिज्म वहाँ से आता है। डाले झील है, वो अंग्रेजों जब पाकिस्तान बना था उससे पहले ही वो टूरिज्म का हब था। और मैं यानी आपके कहने के मतलब जो वहाँ पे दरिया है, या वो दरिया किसके हैं? दरिया पाकिस्तान के मुताबिक है ना, जिस एरिया का, जैसे अगर हम बलोचिस्तान की बात करें, वहाँ से अगर गैस निकल शेर है। अब इधर गंदम किधर से जाती है? अच्छा, गंदम किधर? पंजाब से जाती है। चावल कहाँ से जाता है? पंजाब से। दालें कहाँ से जाती हैं? वो बात तो सुनो, मिलती है भाई, आपको नहीं पता। अच्छा, किसने कहा नहीं मिलती? टोबैको की ज्यादा इंडस्ट्री आजाद कश्मीर में है, क्योंकि वहाँ पे काश्त नहीं है, टैक्स फ्री जोन है। पाकिस्तान की सिचुएशन को देखते हैं कि वो किस तरह की है। देखें कि कोई भी कंट्री या कोई भी बिजनेसमैन है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा। जाहिर सी बात है, जो भी पाकिस्तान की सिचुएशन है वो कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि मेरे पैसे इधर लगें या इधर कोई ग्रोथ हो। ठीक है, वो सारे इधर से कमाते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर अपने बिजनेसेस करते हैं। तो पाकिस्तान की इस टाइम इकॉनमी रेट इस तरह की हुई हुआ है कि कोई भी कंट्री इधर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। देखें जी सबसे पहले बात करते हैं एससीओ की। जैसे कि आपने बताया कि हमने इंडिया को देखें, अगर इंडिया पाकिस्तान में आता है, ठीक है, तो इससे एक पॉजिटिव अप्रोच जो है, एक पॉजिटिव मैसेज जो है सारी दुनिया में जाता है, और हमारी इमेज बेहतर होगी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि अगर इंडिया हमारे साथ एक अच्छा ताल्लुकात कायम करता है तो इससे ये बेनिफिट होगा कि हमारे जो अदर कंट्रीज़ हैं वो भी सोचेंगे कि यार हम क्यों ना इस मुल्क में इन्वेस्ट करें। एक पॉजिटिव मैसेज आएगा, ठीक है, क्योंकि एक इंडिया एक एज यू नो कि इंडिया एक डेवलप कंट्री है, ठीक है। कोई भी कंट्री चाहे उन्होंने खुद ग्रोथ किया, लेकिन उनके इकॉनमी रेट हमसे बहुत ऊपर है, हमसे तो बहुत बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरह कोई भी कंट्री ऐसे, अगर आप इंडिया को क्या अफगानिस्तान को भी बुलाएंगे तो वो नहीं आएगा जो पाकिस्तान की सिचुएशन है इस टाइम।